स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके की ये क्लास है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि यूपी जीके की परीक्षा जो है या फिर एक तरीके से कहा जाए यूपी जीके के जो क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना होती है। और आज हम 61 नंबर सवाल से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी जी के न्यू क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं इसके पहले के सभी वीडियो को। शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 को मिलान करना है। एक में मेले दिए गए हैं, दूसरे में उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं। मिलान करके नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सवाल नंबर 1 में पहला देखिए, दादरी मेला जो है आपका ये बलिया में लगता है। नौचंदी मेला जो है आपका ये मेरठ में लगता है। पंचकुइया मेला जो है आपका ये झांसी में लगता है। शाकुंभरी देवी का मेला जो है आपका ये सहारनपुर में लगता है। दिए गए ऑप्शन के थ्रू राइट होगा आपका 4, 2, 1, 3 यानी 42, 13। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि आल्हा किस लोकप्रिय संगीत आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है किस क्षेत्र का। देखिए आल्हा जो है एक लोकप्रिय संगीत है और ये किस क्षेत्र का है, सवाल ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बुंदेलखंड का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 को देखिए। बिरहा जो है भोजपुरी में होता है, कजरी जो है अवधी में, मल्होर जो है ब्रजी भाषा में और रसिया जो है कौरवी भाषा में गाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में सभी के सभी सही मिलान है, यानी 1, 2, 3, 4 आपका राइट होगा। कहने का मतलब है कि दिए गए ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस जे, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जीएस, यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछे गए सवाल हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध जो है ये इनमें से किस लोक नृत्य से है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चरकुला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, चरकुला नृत्य। देखिए ब्रजमंडल के अंतर्गत चरकुला आता है, घड़ा नृत्य आता है, मयूर नृत्य आता है, झूला नृत्य आता है और रास नृत्य आता है। लेकिन इसमें दिया गया है केवल और केवल चरकुला, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहा जाए ये जो छोलिया नृत्य है ये गाइस कब गाया जाता है, तो छोलिया नृत्य जो है ये विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है। और ये जो छोलिया नृत्य है इसमें तलवार और ढाल लेकर के इसकी प्रस्तुतिकरण जो है किया जाता है। बाकी जो यहाँ पे जोगनी दिया गया है, जोगनी ध्यान रखिएगा कि अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर जोगनी जो है ये किया जाता है। बाकी जो नटवरी है यहाँ पे ये अहिर यानी कि आप कहते हैं यादव जनजाति, यादव जाति, उनके जो प्रचलित नृत्य हैं वो हैं आपके नटवरी। ठीक है, तो ये यादव जाति द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा घराना, कौन सा राज या कौन सा दरबार एक संस्कृति से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होंगे, ख्याल और बाज लखनऊ। ये जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। राहुला का संबंध किससे है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड से है राहुला का संबंध। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो रवाला नृत्य है, बढ़िया नृत्य है, राई नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन दिया गया यहाँ पे ऑप्शन बी, जो डांडिया नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का या फिर बुंदेलखंड का नहीं है। डांडिया जो है आपका ये नवरात्रि के अवसर पर किया जाने वाला गुजरात का एक लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का एक मुख्य लोक नृत्य, अभी आपने देखा कि जो धोबिया है, सायरा है, राई है,
ये जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? कार्तिक जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कथक जो है ये उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा, जो कथक संस्थान है या उत्तर प्रदेश में ही है। जो राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है ये है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। जो ओडिसी यहाँ पे दिया गया है ये उड़ीसा का है। भरतनाट्यम जो है आपका ये तमिलनाडु का है। और जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? सवाल बिल्कुल वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथक जो है ये उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट नृत्य शैली है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए ये जो ढोला मारू है यही नहीं है, क्योंकि ढोला मारू जो है ये राजस्थान से संबंधित है। तो ढोला मारू जो है ये राजस्थान का एक लोक गीत है। और जो उत्तर प्रदेश के लोक गीत हैं वो हैं रसिया, कजरी, बिरहा। ये जो है उत्तर प्रदेश के लोक गीत हो जाएंगे। लेकिन जो ढोला मारू है ये उत्तर प्रदेश का नहीं, ये राजस्थान का है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला है आपके सामने कि ढोला लोकगीत जो है ये लोकप्रिय है। अब देखिए ढोला मारू और ढोला ये दोनों अलग अलग हैं। ढोला अगर कहा जाएगा तो मेरे प्यारे भाई ये कहाँ का हो जाएगा? जो ढोला है ये आगरा और मेरठ से संबंधित हो जाएगा। लेकिन जब ढोला मारू कह दिया जाएगा तब वो राजस्थान से संबंधित होगा। हमसे पूछा गया है ढोला तो ये हो जाएगा आगरा और मेरठ का। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी गाइस यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जो कंपिल मेला है किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं जैन धर्म, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि कंपिल मेला जो है कहाँ लगता है तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कंपिल नामक स्थान पे कंपिल मेला जो है ये लगता है। और प्रति वर्ष ये जो मेला है ये लगता है। ये जो मेला है ये हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो जैन धर्म आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बता दें कि अगर आप डेली क्यूज करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल @अरविंद सर जी को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्यूज जो है मिलेगी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ध्यान रखिएगा कि जो गाय जैन ग्रंथ हैं इसके अनुसार जो छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, इनका जन्म स्थान जो है कौशाम्बी ही था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये उत्सव कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा 2 से 7 फरवरी के बीच पर्यटन विभाग द्वारा उत्सव जो है आयोजित किया जाता है योग महोत्सव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी योग महोत्सव। सवाल जो है आपका ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की द्वितीय पाली में ये सवाल पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कंप्यूटर ऑपरेटर में ही पूछा गया है कि निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? दिए गए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहू जो है ये उत्तर प्रदेश नहीं ये असम का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
देखिए, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भाई आप ये बात जानते हो कि मैं आपको डेली क्लास जो है अगर नहीं दे पाता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। और गाइज़ अगर आप डेली क्लास पाते भी हैं तो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपकी कोई भी क्लास जो है ये मिस ना हो पाए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। शायद मैंने आपको सवाल कुछ दिन पहले पढ़ाया था, बट हो सकता है कि कुछ ऐसे भी मित्र हों जो चैनल पर न जुड़े रहे हों, अब जुड़े हों, तो उनको इसका फ़ायदा हो सके, इस वजह से मैं दोबारा भी इसे करवा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो हमारे टॉपिक में अब यही चल रहा है, तो इसे भी करवाना ज़रूरी है। आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। देखिए, भारत में 4 स्थान पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, वाराणसी में नहीं होता है। उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और इलाहाबाद में जो है ये आपका गंगा और यमुना और सरस्वती नदी के किनारे लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो गाइज हरिद्वार है यहाँ पे लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है। इसके अलावा नासिक में लगता है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वो गोदावरी या फिर आप कह सकते हो गंगा नदी के किनारे ही लगता है। यूपीएसआई मृतक आश्रित परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है। सवाल बिल्कुल वही है, जस्ट अभी तीसरा सवाल ये वही आ गया है, बस केवल और केवल लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, कथक जो है आपका ये उत्तर प्रदेश या फिर आप कह सकते हो कि उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। वी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। सवाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सायरा नृत्य जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, और ये फसल कटाई का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सायरा मतलब नृत्य है या फिर लोक नृत्य है, इसका नाम जो है सायरा क्यों पड़ा, तो ध्यान रखिएगा सायरा नामक लोकगीत के साथ नाचे जाने वाले जो हैं, नाचे जाने के कारण जो इसका नाम है सायरा नृत्य पड़ा। किसके कारण? सायरा नामक लोकगीत के कारण सायरा लोक नृत्य जो है किया जाता है, इस वजह से इसका नाम सायरा पड़ा है। सायरा नृत्य जो है ये करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने दाएं बाएं दोनों हाथों में जो गाइस डंडे हैं ये लेते हैं, और डंडे जो हैं डंडे से डंडे बजाते हैं, जैसे डांडिया होता है, मतलब बट ये डांडिया जैसा नहीं होता है ना। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 81 यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है, किसके अवसर पर। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वारिस अली शाह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वारिस अली शाह के वर्ष उर्स के अवसर पर ये जो मेला है लगता है। मेला जो है यहाँ पे लगता है कौन सा, देवा शरीफ का मेला। कहाँ पे लगता है ध्यान रखिएगा, बाराबंकी में लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। आपको बताना है टप्पा शैली का विकास जो है किस शास्त्रीय संगीतकार ने किया। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मुस्तरी बाई ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके शेयर, सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ जो भी मित्र चैनल पे पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जो क्लास को लाइक नहीं किए वह लाइक ज़रूर कर देंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। सवाल बिल्कुल वही होता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। दिए गए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि आल्हा जो है बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज परफेक्ट आंसर। बिरहा जो है आपका ये उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्रों से संबंधित है, यानी एक तरीके से कहा जाए बिहार के साइड में है, तो ये आपका हो जाएगा। लंगूरिया जो है ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने कि एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो कि हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नौचंदी मेला। जो भी मित्र यहाँ पे नौचंदी मेला बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये मेला जो है आयोजित किया जाता है। होली के बाद जो दूसरा रविवार होता है उसी दिन नौचंदी मेले का आयोजन जो है किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कजरी जो है आपका ये सावन महीने में, यानी एक तरीके से कहा जाए तो बारिश के महीने में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। और जो कजरी है आपका ये मिर्जापुर के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर कहा जाए बिरहा, बिरहा जो है आपका ये शुभ अवसरों पर, जैसे गाइस किसी भी कहानी या फिर इसकी घटना से संबंधित इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है बिरहा। जैसे गाइस किसी भी शुभ अवसर पे, या आप कह सकते हैं कि विवाह में, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी के यहाँ मुंडन हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है चैती, चैती जो है आपका ये कब होता है, तो ये फागुन महीने में होता है, पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान ये लोकगीत जो है किया जाता है। बाकी तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदू और उसके बाद कौन सी है। देखिए हिंदी है, ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उर्दू। चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दूसरी राजभाषा है ये कौन सी है, उर्दू ही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वह हैं डैश। अब आपकी यहाँ पे समझिएगा, जो चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे का मतलब समझते होंगे कि यहाँ पे जो गाइस कहा गया है ये हो जाएगा आपका भर्तृहरि हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए नवाब इनायत खान जो हैं ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं, सवाल ये पूछा गया है। आप जानते हैं कि जो नवाब इनायत खान हैं ये एक सितार वादक हैं। इनके पिताजी का जो नाम था क्या था। देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहले जो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान हैं इनका संबंध जो है ये उत्तर प्रदेश के इटावा से है जहाँ पे शेर सफारी की स्थापना की गई है। इनका जन्म जो है नवाब इनायत खान का, इनका जन्म जो है 1894 में हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो उस्ताद विलायत खान है उनके पिता श्री कौन है, नवाब इनायत खान, ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके सामने यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीत शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। आपको ये बताना है कि इनमें से किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्य के द्वारा प्यार से अप्पा जी कहकर के बुलाया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गिरजा देवी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरजा देवी जो है गाइस ये एक ठुमरी गायिका हैं और इनका संबंध जो है बनारस घराने से है, ध्यान रखिएगा। और मेरे प्यारे भाई ये भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित की जा चुकी हैं गिरजा देवी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यूपीपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बनारस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस कथक घराना। माघ मेला जो है किस दिन शुरू होता है, 91 नंबर सवाल है। माघ मेला जो है किस दिन शुरू होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन मकर संक्रांति के दिन जो है माघ मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। हालांकि मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा कि जो इनका पालन पोषण है ये किनके द्वारा किया गया था, एक विधवा ब्राह्मणी थी उनके द्वारा इनका जो पालन पोषण किया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है आपके सामने कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 93 नंबर सवाल का बाछू खान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाछू खान। बरसाना होली जो है ये किसके साथ खेली जाती है? बरसाना जो होली है ये गाइस किसके साथ खेली जाती है? डंडे से खेली जाती है। इस वजह से इस होली को लट्ठमार होली भी कहा जाता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये जो होली है ये फागुन महीने में शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? सवाल बिल्कुल वही है, बस अंतर क्या है कि वो सवाल जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वो सवाल आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था, ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। तो यहाँ से आपका ये भ्रम दूर होता है कि अगर यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा तो वो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए कंपिल मेला अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म से संबंधित है कंपिल मेला। और मेरे प्यारे भाई ये कहाँ पे लगता है ये भी मैंने आपको बताया था, फर्रुखाबाद जिले में ये जो मेला है कंपिल मेला ये आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो चरकुला है ये ब्रज के क्षेत्र में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य कौन सा है? यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया है 2021 में। यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2021 में उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है वो हो जाएगा चरकुला, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का रामलीला भी है, रासलीला भी है, ख्याल भी है, नौटंकी, नक्काल, स्वांग, दादरा, ये जो है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। लावा जो है ये कहाँ पे होता है? ये आपका लक्षद्वीप का एक प्रमुख लोक नृत्य है। कोलट्टम जो है आपका ये तमिलनाडु का है। और बिहू जो है आपका ये असम का हो जाए। मेरे प्यारे भाई वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आप सभी के लिए जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। इस ई बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है। अब इस ई बुक की खासियत सुन लीजिए। इस ई बुक में आपके जीके के सभी टॉपिक यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है ताकि पढ़ने में मज़ा आए। अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। 2-3-4 पेज मैं आपको इसका डेमो रिव्यू के तौर पे दिखा देता। प्यारे भाई आप यहाँ पर देख लो, ये जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक है। खुद मैंने अपने हाथों से तैयार किया है बेहतरीन कंटेंट के साथ ही यूपी पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। समुद्र हो या किताब, अगर इनकी गहराई जानना है तो इनमें डूबना तो पड़ेगा ही। मेरे प्यारे भाई इमेज और कलरफुल के साथ बनाया गया है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ये ई बुक जो है आपके लिए तैयार की गई यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो आप मात्र 39 रुपये में ले सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का त्यौहार होता है? कुंभ मेला जो है आपका ये कहाँ कहाँ लगता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुंभ मेला जो है आपका ये 4 स्थानों पे लगता है उत्तर प्रदेश में, भारत में। आपका प्रयागराज में लगता है, यानी आप जहाँ कहते हैं इलाहाबाद, हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। हमसे पूछा गया कुंभ मेला, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हरिद्वार में। हरिद्वार में किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है?
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगरा का किला। आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में है और यूनेस्को द्वारा प्रशंसित एक विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो 3 स्थल हैं, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। जो रामनगर का किला है ये कहाँ पे है मेरे प्यारे भाई, ये आपका वाराणसी में है। अकबर का मकबरा जो है आपका ये कहाँ पे है, तो ये आगरा के सिकंदरा में है। बाकी जो अलीगढ़ का किला है ये भारत के सबसे मजबूती किलों में से एक माना जाता है, अलीगढ़ का किला जो कि अलीगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, सेंचुरी नंबर सवाल है, मतलब 100 नंबर है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया। किसके शासनकाल के दौरान चित्रकारी हुई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो ताजमहल है ये उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित है और ये एक विश्व धरोहर स्थल है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ताजमहल। इसे यूनेस्को में 1983 यानी कि 1983 में शामिल किया गया है। और जो ताजमहल है ये भाई आप जानते हैं ताज नगरी आगरा में है। बनवाया किसने था, ये मुमताज महल की याद में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। मुमताज महल का अगर असली नाम पूछा जाता है यानी ओरिजिनल नेम, तो अर्जुमंद बानो बेगम जो है ये इनका ओरिजिनल नेम है। किस नदी के किनारे हैं, तो ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। वाराणसी में है भारत माता मंदिर। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, भारत माता मंदिर जो है ये कहाँ पे है, वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले के उत्कीर्ण किए। कहने का मतलब है कि कुंभ मेला जो है ये यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कब शामिल हुआ। राइट हो जाएगा 7 दिसंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 2017। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है आपके सामने, यूपीएसआई परीक्षा में ही पूछा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1780 में बनवाया गया था। और मेरे प्यारे भाई जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये हिंदू का मंदिर है और ये है वाराणसी में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। 5वीं बार सवाल आया है, अगर फिर भी आपने गलती की तो भाई आप ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो, उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, यह हो जाएगा कथक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कथक। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कथक नृत्य है इसके उन्नायक कौन माने जाते हैं, तो ठाकुर प्रसाद को इसका उन्नायक माना जाता है। और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें 7 आपका बचता है, क्योंकि कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नंबर 1 पे ओडिशा, नहीं नंबर 2 पे आपका होगी क्योंकि कथक हो चुका है। उसके बाद कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली जो कि केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्रिया जो कि सबसे नया माना जाता है, श्रीमद शंकर देव ने इसको पुनर्स्थापित किया, यह हो जाएगा आपका असम का। आगे है कि उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव जो है ये आपका विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा यानी ताज नगरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जो है कहाँ हुआ था। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जो है इलाहाबाद के लोकनाथ में हुआ था, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के लोकनाथ में। क्वेश्चन नंबर 108 है कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज।
क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सिद्धेश्वरी देवी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 110 है, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है, बधाई कौन सी विद्या है? देखिए बधाई जो है कौन सी विधा है, ये बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। बधाई जो है ये जन्म या फिर एक तरीके से कहा जाए कि जब बच्चे पैदा होते हैं और जब विवाह होता है उनके शुभ अवसरों पे एक मांगलिक अवसर शीतला माता की याद में या उनकी आराधना में किया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है, ये हो जाएगा बधाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार यानी लट्ठे से मारा जाता है भाई, और ये बरसाना में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बरसाना में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो ये होली है ये मथुरा के दो कस्बे होते हैं, बरसाना और नंदगांव, इन दोनों के बीच में ही खेली जाती है लठमार होली। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान जो है कौन सा गीत करता है? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर सी, रसिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है ये कौन सा है? राइट हो जाएगा बिरहा। बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर मेला जो है गाइस ये लगभग 2250 मेले में से एक माना जाता है, और ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 2250 मेले जो हैं लगते हैं, तो उनमें से एक है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला जो है आपका ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है आपका आगरा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव जो है आपका ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नवंबर दिसंबर के महीने में लखनऊ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि रामलीला रासलीला उत्तर प्रदेश में डैश के उदाहरण है? रामलीला रासलीला जो है उत्तर प्रदेश में क्या होता है? रामलीला रासलीला ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नाटक या फिर एक लोक नृत्य शैली है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रख करके नृत्य करती हैं? विधान भवन रक्षक 2018 में सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन सी, तेल के दीपक रख करके ये जो नृत्य है ये किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो नृत्य है ये मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल, मतलब मुश्किल संतुलन नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, जिसमें एक महिला होती है जो कि घूंघट में होती है और वो अपने सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच में एक साथ 108 दीपक रख करके ऐसा नृत्य करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसी दिन यानी कि जिस दिन ये चरकुल नृत्य किया जाता है उसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था, और ये नृत्य जो है ये होली की दूज पर किया जाता है जो कि चरकुला है, और 108 दीपकों के साथ घूंघट वाली महिलाओं के साथ ये जो नृत्य है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? अभी अभी आपने देखा कि चरकुला मयूर रासलीला है, लेकिन यहाँ पे दिया गया कठपुतली जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये जो है आपका ये राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्यों में से एक माना जाता है, राजस्थान का, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आप। क्वेश्चन नंबर 119 है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं। देखिए कुंभ मेला और अर्ध कुंभ, कुंभ जो है ये 12वें वर्ष पे और जो अर्ध कुंभ है आपका ये 6ठे वर्ष पे आयोजित किया जाता है। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का आयोजन किया जाता है? ओ ललना लाल हुई है, यही गाना है ना भाई, तो वही है सोहर लोकगीत जो है बच्चे के जन्म पर किया जाता है। आपने सुना होगा कि ललना लाल हुई है, अब पता नहीं भैया कि पता नहीं कौन दीपक ऐसा कुछ है, ध्यान नहीं है, तो बच्चे के जन्म पर किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का एक हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? सवाल बिल्कुल वही है, लैंग्वेज चेंज की गई है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सोहर।
दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? शायद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है कि अहिर समुदाय द्वारा पाई डंडा जो है किया जाता है, जिसे आप यादव जाति भी कहते हैं, उनके द्वारा जो ये नृत्य है पाई डंडा ये किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण से संबंधित या भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से संबंधित इस नृत्य को प्रतीक माना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? देखिए, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई जो प्रसिद्ध कढ़ाई है, इसे आप क्या कहते हैं? चिकनकारी कहते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिकनकारी। चिकनकारी जो है आपका ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जो यहाँ पे मार्शल आर्ट है, यानी कि जो लखनऊ की जो गाइस मतलब कला है, उनसे संबंधित है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिकनकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? अभी आपने देखा कि जो चिकनकारी है ये जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके जो चिकनकारी है इसका अर्थ ये कढ़ाई करना, और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध कला में से एक माना जाता है। मुगल शासक जो कि नूरजहां थे, उनके समय से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकनकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से क्या कहाँ पर है? अभी फिर से वही सवाल है, लैंग्वेज चेंज करके बार बार सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लखनऊ। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कजरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो कजरी गीत है विरह के भाव को दर्शाता है, ये वर्षा ऋतु का एक नृत्य माना जाता है। और मेरे प्यारे भाई जो ये संगीत माना जाता है, और जो कजरी है ये राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, उनके विरह की लीलाओं का वर्णन जो है ये कजरी में किया जाता है। आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान डैश के नाम से भी कई रागों में बंदिश की रचना की है, किस नाम से? राइट हो जाएगा 127 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, प्राण प्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? सवाल बिल्कुल वही है, लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिद्धा। गिद्धा जो है आपका ये पंजाब का हो जाएगा, जबकि रामलीला, अहीर और रासलीला ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए, इसको देख लीजिए, क्योंकि सवाल बिल्कुल वही होते हैं। मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी ही होगी, चलो बता देता हूँ। असम का देखिए, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, कली गोपाल, ये सब जो है ये असम के हो जाएंगे। गुजरात का हो जाएगा गरबा, डांडिया। डांडिया जो है गाइस और गरबा जो है ये आपका नवरात्रि में आयोजित किया जाता है। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, रऊफ, हिकात, मंदजास, ये जो है जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश तो आप जानते ही हैं। पंजाब का हो जाएगा गिद्धा या फिर गिद्धा आप कह सकते हैं, भांगड़ा, ये जो है पंजाब के हो जाएंगे। कर्नाटक के यक्षगान, कुर्गा, ये जो है कर्नाटक के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला। वीडियो परीक्षा यानी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? देखिए, आप जानते हैं कि छठ पूजा ये आप कहते हैं छठी मैया, तो छठी मैया किसे आप मानते हैं? देखो, आप जानते होंगे भाई सूर्य, बट यहाँ पे सूर्य दिया नहीं गया, अब आप क्या करेंगे? सूर्य का ही समानार्थी या उसका ही पर्यायवाची होता है रवि, ठीक है, ध्यान रखना भैया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्जापुर में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और जहाँ पे जो ऋषि मुनि हैं उनकी तीर्थस्थली मानी जाती है नैमिषारण्य को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? यूपी SSC पेट परीक्षा 2022 में और यूपी SSC सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया सवाल है। राइट हो जाएगा कथक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। कथक के कुछ जो प्रमुख नर्तक हैं जैसे बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन, बिंदादी महाराज, ये जो है उत्तर प्रदेश में जो किया जाता है शास्त्रीय नृत्य कथक, इनके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं या फिर उनके संगीतकार हैं। अगला है कि कला मथुरा से
कला कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला जो है ये कौन सी है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सांझी कला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूपी ट्रिपल सी पेट परीक्षा 2022 में पूछा गया सवाल है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। आगे बढ़ते हैं, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय सूर्य से चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है कि महाकुंभ लगने वाला है या फिर नहीं लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति से दूरी मापित करके इसको आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कथक इजी क्वेश्चन है, बार बार वही सवाल, बार बार वही सवाल, जी तंग कर देगा आपको, वही वही पढ़ करके आप तंग हो जाओगे, लेकिन कब? जब नहीं पढ़ोगे तब तो तंग होगे। यूपी ट्रिपल सी वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया है कि ब्रोकेड एक प्रसिद्ध कलाकृति है कहाँ की? ब्रोकेड जो है ये कहाँ की एक प्रसिद्ध कलाकृति है? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी की है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है क्या? हाँ भैया, पशु मेला ही माना जाता है, जो कि आगरा में ताज नगरी में ये होता है। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, पशु मेला जो है ये बटेश्वर मेले का सबसे बड़ा मेन है। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना जो है किस स्थान पर स्थित है? फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना जो है किस स्थान पर है? राइट हो जाएगा आगरा में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक आर्ध ऐतिहासिक कहानियां एवं कथा गीतों का एक नृत्य नाटक कौन सा है? कालबेलिया तो होगा नहीं, आप जानते ही हैं। घूमर कहाँ का है? घूमर कहाँ का है? ये भी तो नहीं होगा, राजस्थान का हो जाएगा। दिया गया ऑप्शन सी स्वांग जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, हरदौल कथा विशेष रूप से डैश के लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। आपको बताना है कि हरदौल जो है कहाँ का एक तरीके से कहा जाए तो लोकगीत है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो हरदौल है ये बुंदेलखंड से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो ओरछा के राजा हरदौल थे उनके शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हरदौल कथा जो है ये इसी पर कुछ परंपरा होगी। चलो 142 नंबर सवाल है आपके सामने, यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? बारिश के मौसम में राइट हो जाएगा आपका झूला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नृत्य और संगीत की एक शैली में संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल, गजब का सवाल, पूछा जाने वाला सवाल, रट लीजिएगा सवाल। लखनऊ घराने का दूसरा नाम 2020 में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरब घराना। पूरब घराना लखनऊ घराना को ही कहा जाता है। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में डैश एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? राइट हो जाएगा व्यंजन पकाने की विधि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा जो है ये कौन सी है? भोजन के समय खाद्य पदार्थ को सजाने की, इसे कहते हैं दस्तरखान। क्या कहते हैं? दस्तरखान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को कहा जाना जाता है? राधा का जन्म स्थान यानी राधा का जन्म कहाँ पे होता है? राधा रानी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? यूपी ट्रिपल सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट परीक्षा में पूछा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरसाना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो जन्म जो है इनका, ये जो राधा जी का जन्म है ये बरसाना में नहीं होता, बरसाना से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, गांव का नाम था रावल, वहाँ पे इनका जन्म जो है हुआ था। राधा जी का माता का क्या नाम था ये आप हमें बता दूँ, तब जान जाए भाई कि आप जानते हो। राधा जी के जो माता का नाम था ये क्या था? पिताजी का तो आप जानते ही हैं कि वृषभानु था, है ना, वृषभानु था। ये कहते हैं ना कि वृषभानुजा इनका ही पर्यायवाची है, वृषभानु की दुलारी ये भी इनका ही कहते हैं, तो आप ये तो जानते हो, लेकिन माता जी का नाम बता दो तो जाने।
देखो माता जी का जो नाम था इनके, ये था कृतिदा। क्या नाम था? कृतिदा। ध्यान रखिएगा। पिता का क्या नाम था? वृषभानु। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? देखिए जो रूमी दरवाजा है इसे आप तुर्किश गेटवे भी कह सकते हैं। तुर्किश गेटवे भी इसे कहा जाता है। लखनऊ में है रूमी दरवाजा या तुर्किश गेटवे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निर्माण जो है ये 1786 यानी 1786 में नवाब अस्फाउद्दौला के दौरान किया गया था, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तब भी गाइस वो रोजगार के लिए परेशान हुआ करते थे, है ना। 148 नंबर सवाल है, वीडियो परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? किछौछा दरगाह शरीफ जो है कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर नगर में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंबेडकर नगर में। देखिए जो सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर हैं, इनकी दरगाह माना जाता है किछौछा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंबेडकर। काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है। किस शहर में कुंभ मेला लगता है? इलाहाबाद में। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार। आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, इतना आप तो जानते हो, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। भाई अगर लाइक करने से आपके अंगूठे दुख रहे हैं तो बिल्कुल ना करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइक करने से किसी का मनोबल और बढ़ता है, उसे आप और भी ज़्यादा उत्साहित कर सकते हैं बेहतरीन क्लास देने के लिए, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये गाइज आपकी जिम्मेदारी है। गढ़ मेला कहाँ लगता है? राइट हो जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर में। काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल। हापुड़ में है, ध्यान रखिएगा, हापुड़ में ही है गढ़ मुक्तेश्वर। अब गढ़ मुक्तेश्वर ना दिया जाता तब क्या करते? तब हापुड़ लगाते। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे ये जो मेला है लगता है। गंगा जी का मंदिर जो है गढ़ मेला, ये यहीं पर है। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिद के निर्माणों के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम सर की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। ये जो है कहाँ पे मिलेंगे? जैसे मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये कहाँ पे हैं? वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृंदावन में है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर, अब मिला है, खैर से अब मिलेगा नहीं, 2019 में ही बात रहा था कि मिलेगा, बट अब ये मिल चुका है। 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर बना है भैया। ये कहाँ पे बना है? वृंदावन में बना है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पागल बाबा। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? पागल बाबा के द्वारा ही किया गया था, इस वजह से पागल बाबा कहा जाता है। राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा गया है, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का जन्मस्थान कर्मस्थान माना जाता है? किस महर्षि का? महर्षि जो भृंगु हैं, इनका जो जन्मस्थान है और कर्मस्थान है ये बलिया माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 जो कि आज का लास्ट सवाल है। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? आगरा हो गया, धौलपुर हो गया, मथुरा हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी और जो हिंडन सिटी है, ये सब कहाँ पे आते हैं? निचली दो में आते हैं ना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बचता है साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख हैं। ये मैं कल की वीडियो में कंप्लीट करूंगा। आई होप आज जो ये हमारी मेहनत है ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना भाई। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। PDF आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं भूल जाता हूं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं PDF आपको दे दूंगा। और भाई अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो। आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार कहता हूँ, देखो एक कहने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक करो। अगर लग रहा है कि भाई आपको ये बेनिफिट नहीं है या अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दो। जो भी आपकी इच्छा है भाई, लेकिन करो जरूर। शेयर जरूर कर देना अपने मित्र तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि देखो क्लास की टाइमिंग फिक्स नहीं है, इस वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी क्लास आए उसको आप समय से देख सकें। आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में सिंध नहीं मिलते, इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।